क्रिकेट प्रेमियों के लिए, जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कोरोना काल में एक अच्छी खबर आई है। क्रिकेट फिर से शुरू होने जा रहा है और इस बार क्रिकेट की शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान। एक बॉल बनाने के लिए जाना जाता है तो दूसरा बॉल खराब करने के लिए। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी जिसमें टेस्ट से पहले खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना टेस्ट से याद आया कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इससे इंग्लैंड के खिलाड़ियों में एक दहशत का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब मैदान में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर उतरेगा। इस बढ़त का नाम कोरोना बढ़त दिया गया है। पाकिस्तान से करीब 30-35 लोगों का दल जाएगा इंग्लैंड। आर्थिक संकट और कोरोना महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि कम से कम इन 35 आदमियों का लोड तो अपने सिर से इंग्लैंड के सिर पर गया। और खिलाड़ी इस बात से खुश है कि 14 दिन इंग्लैंड के 5 स्टार होटल में क्वारंटीन रहने को मिलेगा। चिकन, मटन, बिरयानी सब एकदम फ्री। पहले 14 दिनों में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए 11 अलग अलग टाइमिंग्स पर 11 अलग अलग मैदानों में 11 अलग अलग खिलाड़ियों को जाना होगा। ऐसे में खिलाड़ियों की दिक्कत तो जितनी है वो है, मगर कोच के बारे में सोचिए, वो कभी यॉर्कशायर होगा, कभी हैम्पशायर होगा, तो कभी नॉटिंघमशायर के लिए दौड़ रहा होगा। अब उसे अपनी तनख्वाह की असली कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना पहले तो वो एक छोटा सा शॉर्ट पहनकर बस हाथ हिलाकर ही काम चला लिया करता था। वेल डन बॉयज, वेल डन बॉयज, लड़के अच्छा खेल रहे हैं वगैरह वगैरह। खिलाड़ियों को मैदान में जाने के लिए एक पानी की बोतल दी जाएगी, लेकिन उन्हें टॉयलेट का प्रयोग करना वर्जित होगा। अब अपने नए नए पाकिस्तान वाले जो जा रहे हैं हैदर अली टाइप, पता चला बोतल लेके ही निकल लिए जंगल की ओर। बॉल पर थूक लगाना वर्जित कर दिया गया है। इससे क्रिकेट में बड़ा बदलाव आ सकता है। मगर सोचने की बात यह है कि बचपन से थूक लगाने की आदत जिनको है वो अब थूक कहां लगाएंगे, क्योंकि बॉल पर लगाते ही तो उन पर इंग्लैंड की कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और अगर गलती से उन्होंने लगा दिया तो वो इंग्लैंड के कैदियों के साथ में थूक लगा लगा कर चक्की पीसेंगे। जी हाँ, बैट्समैन 14 दिन बाद ही प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतर पाएंगे, लेकिन बॉल को हाथ से नहीं छू पाएंगे। अब वो बॉल को केवल पैर से, जूते से मार पाएंगे। यानी कि अब उन्हें क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्रिकेट का खेल हो और दर्शक न हो। वैसे दर्शकों पर अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है, मगर दर्शक दीर्घा में दर्शक न होने से हूटिंग और कमेंटिंग बंद हो जाएगी। अब इंजमाम भाई अपने सोच रहे हैं, इस दौर में वो भी होते तो उनको बाहर से आलू कहने वाला कोई ना होता। खेल से पहले खिलाड़ी हाथ मिलाया करते थे, मगर कोरोना काल में तो दूरी मेंटेन करने के लिए कह दिया गया है। अब खिलाड़ी हाथ नहीं मिला पाएंगे तो क्या इंग्लैंड वाले नमस्ते पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले नमस्ते लंदन कहेंगे? जी हाँ, खिलाड़ी मैदान में जब विकेट लेता है तो उसके बाद में वो जज्बाती होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मगर अब दूरी बनाने के लिहाज से उन्हें ये करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब सोचिए, मोहम्मद सोहेल की तेज गेंद पर मिडिल स्टंप उखड़ जाए और वो किस तरह अपने जज्बातों को काबू करेगा और दूर से ही खुशामदीद करेगा। जी, और अब ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया कि क्या खिलाड़ी मैदान में मास्क लगाकर उतरेंगे। अगर मास्क लगाकर उतरते हैं तो ये तय है कि अब उनका नाम उनके पिछवाड़े के बजाय उनके मुंह पर लिख दिया जाएगा। एलिस्टर कुक यहाँ पे, स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ पे। जी, अब आपने खिलाड़ियों को मैदान में च्युइंगम चबा चबाकर यत्र तत्र सर्वत्र थूकते हुए देखा होगा, मगर कोरोना काल में थूकना वर्जित हो गया है, बल्कि अपराध हो गया है। तो क्या अब हर ओवर के बाद में
पानी की बोतल के साथ में एक पीकदान भी लाया जाएगा, क्योंकि अपने चचा के लौंडे तो पान खाने की भी पुरानी आदत रखते हैं। ओ अंपायर का क्या होगा? क्रिकेट की बात ना हो रही हो और अंपायर छूट जाए, ये भी एक अधूरी हो जाएगी बात। अंपायर को पहले लाकर खिलाड़ी कभी उसके सिर पर टोपी टांग देते थे, कभी उसके कंधे पर चश्मा लटका देते थे, खूंटी बना रखा था। अंपायर इस बात से खुश है कि अब वो खूंटी बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब खिलाड़ियों को अंपायर के ऊपर टोपी और चश्मा टांगने की परमिशन नहीं होगी जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे पीपीई किट पहनाकर मैदान में उतार दिया जाए और फिर से खूंटी बना दिया जाए। कोरोना के कारण क्रिकेट में रणनीतिक बदलाव भी आएंगे, क्योंकि बॉलर थूक न लगा पाने के कारण अब स्विंग और ड्रिफ्ट पाने के लिए नए नए तरीके इजाद करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान स्पिन अटैक पर ज्यादा जोर दे सकता है। इसमें साजिश के तौर पर यह किया जा सकता है कि विकेट कीपर को जुकाम कर दिया जाए, क्योंकि विकेट कीपर स्पिनर के लिए विकेट के पास एकदम बल्लेबाज से चिपक कर पोजीशन ले लेता है। ऐसे में अगर सिली पॉइंट और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग एक साथ छींक मारने लगे तो बल्लेबाज मजबूर होकर आगे बढ़ जाएगा और स्टंप आउट हो जाएगा। इसके अलावा और जो क्रिकेट में बदलाव कोरोना काल में आएंगे वो ये होगा कि इससे अर्थव्यवस्था को भी तेजी मिल सकती है, क्योंकि सट्टा बाजार गर्म हो जाएगा एक बार फिर से। मंदी का दौर दूर हो सकता है, फर्श पर गिरा हुआ सेंसेक्स एक बार फिर से अर्श पर चढ़ सकता है। अगर किसी बैट्समैन ने छक्के पर सट्टा लगा दिया तो जी अपने यहाँ भी अब आईपीएल शुरू करने की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था से युद्ध में ये एक कारगर हथियार हो सकता है। तो जल्द ही हम आपके लिए आईपीएल पर कोई एपिसोड लेकर आएंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। खेल शुरू होने जा रहा है, नेट्स बिल्कुल तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए और उधर पिच पर कवर्स पड़े हुए हैं, घास का मैदान खिलाड़ियों की डाइव के लिए पूरी तरह तैयार है और अब वो खुश भी है कि अब उस पर कोई थूक नहीं पाएगा। क्रिकेट प्रेमी तैयार हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमी भी टीवी पर इन मैचेस का आनंद लेंगे और निश्चित रूप से हम अपने पड़ोसी छोटे भाई पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्रिकेट खेल है, हम सपोर्ट किसी भी खिलाड़ी का कर सकते हैं, इंग्लैंड का भी सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी कर सकते हैं। और कमेंटेटर जो अपने यहाँ बेरोजगार बैठे थे वो भी अब फोर्थ अंपायर और स्ट्रेट ड्राइव पर फिर से नजर आने लगेंगे। हम सब क्रिकेट के खेल को खेल भावना से खेलेंगे। एक बार फिर नई शुरुआत को हमारी बहुत बहुत बधाई है दोनों देशों को और शुभकामनाएं हैं। साथ ही शुभकामना है शाहिद अफरीदी के अच्छे स्वास्थ्य की और उन सभी लोगों की जो इस समय कोरोना के वायरस से जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और हम लोग इसमें जीतेंगे। तो अनुशासन, सामाजिक दूरी और स्वच्छता का पालन करते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए। जय हिंद।